कुछ नहीं। वाह, इतने सालों तक आपने ये बात सबसे छुपा कर रखी और यहाँ खड़े होकर भी आप चुप हैं। हाँ, बता क्यों नहीं देते आप सबको कि झनक आपकी बेटी है, आप झनक के बाबा हैं। What? ऋषि, तुम ये सब क्या क्या बोल कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि ये मेरी बहन है? बाबा ये क्या? ऋषि, are you one mad? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm not। और ये सब तुम अपने बाबा से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। और इनके अलावा पराशर जी को सारी सच्चाई पता थी और मुझे झनक की अम्मा ने बताया था, अनिरुद्ध अंकल को देने के लिए खत भी दिया था उन्होंने। मैंने बोला ना उसमें जो कुछ भी लिखा था। सर आपकी लाइन। हाँ, वो खत का मुझे मालूम है और उसमें जो लिखा था मुझे मालूम है, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं है। कौन का नाम है बिरुआ? मेरा नाम नहीं है। हाँ, इनफैक्ट उसमें लिखा था कि इसके पिता, उसमें मेरा नाम नहीं लिखा। हाँ, इनफैक्ट उसमें लिखा है कि इसके पिता पराशर है। झूठ बोल रहे हैं आप। You're lying। चिल्लाने की जरूरत नहीं है ऋषि, जो लिखा था वही बोल रहा हूँ मैं। उसमें साफ साफ लिखा था कि आप ही झनक के बाबा हैं। मैंने पढ़ा, मुझे बताया था नूतन जी ने। पहली बात तो ये, अगर इसकी माँ ने कुछ लिखा भी है तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो उसने अपने मन से कुछ लिखा, तुम्हें क्यों मानो? और दूसरी बात, उस चिट्ठी में मेरा नाम नहीं है। बात असल में ये है अनिरुद्ध बाबू कि भगवान जानता है कि सच्चाई का है, पूरा गांव जानता है कि सच्चाई का है। हाँ, ये सच है कि हमने नूतन को गांव में रखने के लिए बोला था कि वो हमारा पत्नी है, बस ये लिए कि वो सुरक्षित रह सके। लेकिन हमारे बीच में कभी भी पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, वो हम सिर्फ अच्छे दोस्त रहे। अरे वो बेचारी पूरा जिंदगी आपको अपना पति मानती रही। अब थोड़ा बहुत भी उसे प्रेम करते थे ना, तो अब वो जिंदा ना है, उसके मरने के बाद उसका मान रख लीजिए। आप अच्छे से जानते हैं कि आपका बिटिया है, लेकिन मान नहीं रहे। अगर वो मेरी बेटी होती तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता।